दोबारा आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं साधना विशेष। मैं हूं रोहित बुरेजा। बात करेंगे दमोह की, जहां पर स्टेट हाईवे 48 के निर्माण में कीमती खनिज संपदा का अवैध रूप से दोहन किए जाने का मामला सामने आया है। सड़क निर्माण में अनेक जगह मिट्टी और मुरम की जगह चमकदार खनिजों का इस्तेमाल किया गया है और ये जो इस्तेमाल है ये अवैध इस्तेमाल है। इसके बावजूद भी जो प्रशासन है वो चुप है। बहुमूल्य खनिज संपदा का दोहन किस तरीके से किया जाता है, इसकी तस्वीर दमोह में देखने को मिली है, जहां पर सड़क बनाने में जो खनिज संपदा है उसका इस्तेमाल किया गया। लापरवाही का पैमाना इतना ज्यादा रहा कि प्रशासनिक अधिकारी तक ये कहते हैं कि वो इस बात से बेखबर है और जब सड़क बनकर तैयार हुई तो मानो ऐसा लग रहा था कि चांदी ही सड़क पर बिछी। क्या आपने कभी सफेद सोने यानी चांदी जैसी चमकती सड़क को देखा है? अगर नहीं तो हम आपको दिखाते हैं एक ऐसी ही सड़क जिसमें अवैध उत्खनन करके कीमती खनिज संपदा को छोड़ दिया गया है। ये पूरा नजारा मध्य प्रदेश के दमोह जिले के बड़ी रतपुरा इलाके का है, जहां सड़क विकास निगम 2 नेशनल हाईवे बनारस जबलपुर और कानपुर सागर को आपस में लिंक करके 2 लेन सड़क का निर्माण करा रहा है। स्टेट हाईवे 48 के तहत प्रथम चरण में हटा से गलगुआ तिराहा तक सड़क का निर्माण कार्य चल रहा है। करीब 65 किलोमीटर की सड़क का निर्माण हैदराबाद की सौभाग्य कंपनी करा रही है, जिसकी मशीनें कई जगह अवैध रूप से खनिज उत्खनन में लगी है। जंगल की हरियाली के बीच गुलाबी छटा बिखेरने वाली पहाड़ियों को खोखला किया जा रहा है। पहाड़ों के आसपास पोकलेन मशीनों ने खनन करके खदान और मैदान बना दिए हैं। सबसे चौंकाने वाले कारनामे को बड़ी रतपुरा मार्ग पर 5 किलोमीटर एरिया में अंजाम दिया गया है। यहाँ बहुमूल्य खनिज संपदा को मिट्टी और मुरम की जगह सड़क पर बिछाकर रोलर चला दिया गया है, जिससे 5 किलोमीटर एरिया में सड़क पर सफेदी ही सफेदी नजर आ रही है। सड़क से वाहनों के निकलने पर उड़ने वाली धूल के रंग में भी सफेदी साफ झलक रही है। हालत यह है कि लोग इसे सफेद सोने की सिल्वर रोड कहने लगे हैं। चांदी की इस सड़क में मुरम की जगह कीमती खनिज संपदा का उपयोग जानबूझकर किया गया या फिर जल्दबाजी में, यह कह पाना अभी मुश्किल है। मामले में सौभाग्य कंपनी का कोई भी अधिकारी कुछ भी कहने को तैयार नहीं है, जबकि खनिज विभाग की अधिकारी दीपमाला तिवारी का कहना है कि सड़क में दूसरे खनिज का उपयोग होने की जानकारी मिलते ही इसके उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। साथ ही इस चमकीले खनिज के नमूने की जांच कराई जा रही है। जैसे सड़क निर्माण कार्य होते हैं तो उनकी आहिस्ता मीडिया दी जाती है, तो बड़ी ड्रम में उनको आहिस्ता मीडिया स्वीकार किया गया था। और मुझे जब आप लोग जैसे सूत्रों से ज्ञात हुआ कि मतलब वहाँ पर कुछ भिन्न है जो खनिज से, तो मैंने तत्काल प्रभाव से वहाँ पर कार्य बंद करा दिया। पूरे मामले में सबसे बड़ा सवाल यही है कि महीनों तक मुरम की जगह कीमती खनिज का उपयोग किए जाने की जानकारी प्रशासन को क्यों नहीं लगी। साथ ही मामले का पता लगने के बाद भी अधिकारियों की टीम ने मौके पर पहुंचकर इसका निरीक्षण क्यों नहीं किया। इस इलाके में भारी मात्रा में बहुमूल्य खनिज भंडारण होने के बावजूद सड़क निर्माण करने वाली कंपनी को इस इलाके में खनन की अस्थायी अनुमति क्यों दी गई? ये वो तमाम सवाल हैं जो कि अपना जवाब मांग रहे हैं। अटल राजेंद्र जैन, साधना न्यूज, दमोह। और ये कहते हैं कि आपने जब इस खबर को दिखाया तब हमारे संज्ञान में ये पूरा मामला आया है। यहाँ पर भी कुछ जो खनिज अधिकारी वो ऐसा ही कहते हुए नजर आ रहे हैं। उनका कहना है कि जब आपने बताया है तो हमने निर्माण को रुकवा दिया है। हमारे साथ अटल राजेंद्र जैन इस खबर पर जुड़ रहे हैं, उनसे बातचीत करेंगे। अटल, खनिज संपदा का दोहन किस तरीके से किया गया है तो तस्वीरें तो साफ बता ही रही है, लेकिन अधिकारियों का जो रवैया है वो भी सवाल खड़े करने वाला है। मैं आपको बता दूं कि पूरा का पूरा मामला है। इस मामले में दमोह जिले में किस तरह से अवैध उत्खनन किया जा रहा है, अवैध उत्खनन करके किस तरह से सड़क बनाने वाले बड़े लोग खनिज संपदा का दोहन कर रहे हैं। राजस्व इलाके की खदानों में
से अवैध रूप से दोहन कर रहे हैं। इस पूरे मामले की पोल खोलकर रखती है। मैं आपको बता दें कि जिस इलाके में अवैध खनन करके और खनिज संपदा से इस सड़क को बनाया गया है, उस इलाके में करीब 400 को 4 जगह खदानों की लीज इस विभागीय कंस्ट्रक्शन कंपनी द्वारा खनिज विभाग से ली गई है। लेकिन इसके बावजूद इन्होंने जहां भी उत्खनन किया है वो लीज के स्थान से हटकर है और यहाँ जो खनिज संपदा निकली हुई है इस वन विभाग की रिजर्व फॉरेस्ट एरिया की जमीन है, जहां पर की धरने को उत्खनन करके लाखों करोड़ों रुपए की खनिज संपदा को मिट्टी में मिला दिया गया। सवाल यह है अटल कि कोई छोटा मोटा निर्माण नहीं हो रहा है, स्टेट हाईवे बन रहा है, काफी लंबा ये हाईवे बनना है और उसमें करीबन 5 किलोमीटर का जो निर्माण किया गया है उसमें इस खनिज संपदा का इस्तेमाल किया गया है। सवाल ये है कि क्या ऐसा लापरवाही बस हो गया, ये जानबूझकर किया गया? ये तमाम ये जो सवाल है ये सबसे बड़ा प्रश्न मन को उभर रहा है। आपको बता दें कि पहली नजर में यदि इस मामले को देखें तो ऐसा लगता है कि जो सड़क निर्माण कंपनी है उसने जानबूझकर इस घटनाक्रम को अंजाम दिया है, क्योंकि इस सड़क निर्माण कंपनी को जो करीब 100 करोड़ की सड़क का निर्माण 65 किलोमीटर में करा रही है, इसके लिए आने वाले 10 वर्षों में सड़क का टोल टैक्स वसूलना है, साथ ही सड़क का मेंटेनेंस भी करना है। और जब सड़क मिट्टी मुरम की जगह यदि खनिज पदार्थों से खनिज संपदा से बनाई जाएगी तो निश्चित रूप से सड़क मजबूत रहेगी और इनको ज्यादा मेंटेनेंस और सब कुछ नहीं करना पड़ेगा। इसलिए जानकार लोगों का कहना है कि सोची समझी रणनीति के तहत इन्होंने मिट्टी मुरम की जगह पे खनिज संपदा का दोहन करके और लाखों करोड़ों रुपए की राजनीति का शासन को लगाया। लेकिन सवाल ये भी है कि जो अधिकारी हैं तो वो क्यों चुप रहे इस पूरे निर्माण के दौरान? अगर निर्माण होता है, ऐसा तो नहीं है कि रातों रात सड़क बना दी गई होगी, चल रहा है निर्माण, महीनों से चल रहा है, तो जो अधिकारी हैं उनको निरीक्षण करने आना चाहिए। यहाँ पर जो लोग निर्माण में लगे हुए हैं उन्हें पहुंचना चाहिए। ये आपको बता दें कि जो पूरा का पूरा बने रहिए। मैं भी आपके पास वापस लौटता हूँ। हमारे साथ इस वक्त खनिज अधिकारी दीपमाला तिवारी जी जुड़ रही हैं, उनसे बातचीत करेंगे। दीपमाला जी, आपके संज्ञान में भी ये मामला आया होगा कि जो खनिज संपदा है उसका दोहन किया गया है और सड़क में जहाँ मिट्टी मुरम डलनी चाहिए थी वहां पर खनिज संपदा का इस्तेमाल किया गया है। ये अभी क्योंकि उसका परीक्षण कराना बाकी है तो इसे ये नहीं कह सकते कि अभी ये मिट्टी मुरम नहीं है, कुछ और है ना। तो मैंने ये जांच का सेंटर ले लिया है और वहाँ की जो प्रधान शिक्षक थी उसमें उत्खनन कार्य बंद करा दिया गया है। वहाँ पर कोई आपको खनिजों की अच्छी समझ रखी होगी, जब आपने सैंपल लिया तो सैंपल देखने के बाद कुछ अंदाजा नहीं लगा सके आप? ये लगा तो आप मेरा मेरे से जुड़ है, पर ये इसको ऐसा प्रीति सिस्टम कहने अभी तो बातचीत नहीं होगा जी। लेकिन इस पर रोक तो लग जानी चाहिए थी। अगर पहले ही इस तरह का दौरा वगैरह कुछ हो जाता है, वहां पर इंस्पेक्शन हो जाता तो शायद जो इतना कुछ नुकसान हुआ है ये ना होता। और तो खनन कार्य बंद कराया है जी। जैसे ही मुझे सैंपल मेरे पास आया जी जी, क्योंकि मैं जा नहीं पाई थी जी, तो जैसे ही मेरे पास सैंपल आया मैंने तत्काल प्रभाव से खनन कार्य बंद कराया कि हाँ ये मैं उनकी श्रेणी में नहीं आता जी। और अगर इसमें गड़बड़ी पाई जाती है, जिस तरह से आप कह रहे हैं कि जांच के लिए भेज दिया गया है, तो क्या जो कंपनी है हैदराबाद की कंस्ट्रक्शन कंपनी है उसके खिलाफ आपको कोई एक्शन लेंगे? वो किसी एक्शन की तो बात है जब आएगी, जब सैंपल का हम वो विश्लेषण कर लेंगे। बिल्कुल, मैं भी तभी की बात कर रहा हूँ कि अगर कुछ ऐसा पाया जाता है कि कोई गड़बड़ी की गई है तब कुछ एक्शन लिया जाएगा। जी हाँ, अगर वो हम पूरा मटेरियल को सीज करा लेंगे और उसका जो भी रॉयल्टी होगा वो सब जमा कराएंगे, जुर्माना भी कराएंगे अगर वो पाया जाता है। जी बिल्कुल, हम भी यही उम्मीद करते हैं आपसे। दीपमाला जी, बहुत शुक्रिया आपका हमसे बातचीत करने के लिए। तो दीपमाला तिवारी हमारे साथ जुड़ी हुई थी खनिज अधिकारी है, उनका ये कहना है कि उन्होंने सैंपल्स तो कलेक्ट कर लिए हैं और सैंपल्स जो है वो फर्स्ट लुक में यानी कि प्रथम दृष्टया जो है वो मिट्टी मुरम नहीं लगते हैं, उससे कुछ अलग लग रहे हैं। हालांकि उनका ये भी कहना है कि वो खनिज है, ये कहना भी अभी पुख्ता तौर पर नहीं हो पाएगा। जांच के लिए भेजे जाएंगे सैंपल और उसके बाद अगर कोई गड़बड़ी पाई जाती है तो इस कंस्ट्रक्शन कंपनी पर कठोर कार्रवाई की जाएगी। हम भी ये चाहते हैं कि कुछ अगर गड़बड़ हुई है तो उस पर कार्रवाई जरूर होनी चाहिए। तो इसका नमस्कार।